आज के युग में जहां एआई का इतना बड़ा ट्रेंड आ गया है कि हर चीज एक रोबोटिक तरीके से होने लग गई है। फैन को चलाने से लेके एसी को चलाने से लेके या कि अपने घर के ऑटोमेटेड टास्क करने तक के लिए रोबोट आ गया है। तो क्या ऐसे में आपको जो अपना नी रिप्लेसमेंट है वो रोबोट से करवाना चाहिए? और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? क्या रोबोट पूरा का पूरा नी रिप्लेसमेंट खुद ब खुद कर देता है? और सही मायने में कौन सा बेहतर है? क्या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बेहतर है या ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट जो आज तक होता आ रहा था वो बेहतर है? नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन सा नी रिप्लेसमेंट बेटर है। दोस्तों, दिलीप कुमार की एक ऐसी पिक्चर का सीन याद आ गया जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब मोटर कार भारत में आई थी, दिलीप कुमार उस पिक्चर में कहते हैं कि तांगे बेहतर हैं और वो तांगे से अपने सामान को पहुंचाते हैं, ये साबित करते हुए कि मोटर कार बेहतर नहीं है। तो क्या ऐसा ही एक परिवर्तन आज हम नी रिप्लेसमेंट्स के युग में महसूस कर रहे हैं? क्या सच में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बेहतर हैं? जब आज ठेले के भाव से जैसे आलू बिक रहे होते हैं, उस तरीके से जब ठेले पे लोग नी रिप्लेसमेंट बेच रहे हैं, आपको कौन सा नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए? इस वीडियो में सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये है रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट। मतलब जैसे ऑटोमेटिक वेपन या ऑटोमेटिक गन है, अपने आप नहीं चलती है, इसको चलाना पड़ता है, उसी प्रकार से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इज रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट करने के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला एक्सपोजर, दूसरा बोन प्रिपरेशन, तीसरा इम्प्लांटेशन और चौथा क्लोजर। तो उसमें जो दूसरा प्रोसीजर है जिसमें कहते हैं बोन प्रिपरेशन, यानी कि पैर की हड्डी को उस हिसाब से काटना जिस पे वो टाइटेनियम या इम्प्लांट लगेगा, केवल उस प्रोसीजर पे आपको रोबोटिक की जरूरत पड़ती है। बाकी सारे स्टेप रोबोटिक और नॉन रोबोटिक में करीब करीब सेम होते हैं। तो आपका ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस में, हर नी रिप्लेसमेंट की कॉन्फ्रेंस में 2 तरीके के डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही होती है। जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कह रहे होते हैं वो इस पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि हम बेहतर हैं, और जो ट्रेडिशनली नी रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम बेहतर हैं। और मैं आज इस वीडियो से यही बताने वाला हूं कि आप ये फैसला लें कि कौन बेहतर है कौन नहीं, और मैं इसके बारे में केवल दोनों के बारे में निष्पक्ष बताऊं, रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए। दूसरा स्टेप, रोबोटिक, ट्रेडिशनल और कंप्यूटर नेविगेटेड, तीनों में क्या फर्क है? दोस्तों, जब एक नी रिप्लेसमेंट के एक्सरे को आंख से देखा और हाथ से काटा तो उसे ट्रेडिशनल कहते हैं। दोस्तों, जब उसको कंप्यूटर से प्लान करा गया कि उसमें कितना कट लगेगा, कितना प्लेट लगेगा, और हाथ से काटा, तब उसको कहते हैं कंप्यूटर नेविगेटेड असिस्टेड। जब उसको कंप्यूटर पे प्लान करा गया और कंप्यूटर से ही, यानी कि रोबोट से ही काटा गया, तब उसको कहते हैं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। अब बात करते हैं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट होती कैसे है। दोस्तों, आम तौर पे मैंने बताया कि दोनों का जो इंसिजन है करीब करीब सेम होता है। और पहला स्टेप जो है स्किन एक्सपोजर का, यानी कि जब बोन को निकालते हैं, आपके घुटने को देखा जाता है, उसके बाद बोन के जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसको निकालने के बाद रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में 2 पिन ऊपर, फीमर के ऊपर, ऊपर वाले घुटने के ऊपर, और 2 पिन नीचे घुटने के ऊपर लगाए जाते हैं, और बिना सीटी स्कैन के प्रोब से आपके घुटने की मैपिंग होती है, और वो मैपिंग कंप्यूटर में आती है और उसका एक मॉडल बनता है, और फिर उस पर डिसाइड किया जाता है कि कंप्यूटर जनरेटेड की कितना इंप्लांट लगेगा, कितना कट करा जाएगा, और फिर पिन से आपके घुटने को मैप करा जाता है कि कहां कहां कट होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से रोबोट आ चुके हैं मार्केट में और क्या इनका कॉस्ट है, और क्या इनके कॉस्ट से सर्जरी के कॉस्ट पे भी फर्क पड़ेगा। दोस्तों, जो सबसे पॉपुलर नी रिप्लेसमेंट के जो रोबोट आ रखे हैं भारत में वो हैं क्यूबिस, मेको, मीको, रोजा, कोरी और विलिस। ये कम से कम 5 से 10 करोड़ तक का कॉस्ट भी होता है जो एमआरपी है। परंतु जो इम्प्लांट वाले हैं इनको ऐसे चार्ज करते हैं, वो सेंटर्स जिनमें बहुत ज्यादा नी रिप्लेसमेंट होती हैं, वो एक साथ पेमेंट ना करके हर नी सर्जरी से इनको चार्ज किया जाता है। आमतौर पर जो आज का रेट है वो हर घुटना जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से किया जाता है उसमें 50,000 से 1 लाख रुपए ज्यादा आ जाता है, और एक घुटने पे 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए का ज्यादा चार्ज आता है। तो सारा लमसम अमाउंट एक साथ ना देके उस रोबोट नी रिप्लेसमेंट को आराम से पर केस में किया जाए। इसमें कंपनी वाले भी खुश, मरीज भी खुश और डॉक्टर भी खुश, क्योंकि तीनों को ही
कम रेट पे ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट उपलब्ध हो गया है। अब बात करते हैं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और डिबेट क्या है। दोस्तों, जो लोग रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं वो कहते हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में सॉफ्ट टिश्यू जो रिलीज है, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज मतलब हड्डी को एक्सपोज करने के बाद वो जो लिगामेंट और मेनिस्कस और जो कोलैटरल लिगामेंट्स हैं वो कम काटने पड़ते हैं, तो सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कम है। दूसरा, जो ब्लड लॉस है वो कम है। ब्लड लॉस इसलिए कम है क्योंकि जो ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट करते हैं वो पूरा बोन कट करते हैं, परंतु इसमें एक 100 की बोन से मिलीमीटर बाय मिलीमीटर हड्डी को काटा जाता है, तो हो सकता है वो लोग कहते हैं कि इसमें ब्लड लॉस कम है। और क्योंकि उस हड्डी को 100 बोन से काटा जाता है तो हायर चांसेस ऑफ प्रिसीजन है, ऐसा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट वाले क्लेम करते हैं। एक इसका एडिशनल बेनिफिट ये होता है क्योंकि फीमर में टनल नहीं बनाना पड़ता है जिससे हड्डी काटनी पड़ती है और ऊपर से सिर्फ 100 बोन चलती है, तो हो सकता है वो मरीज जिन लोगों में कार्डियक इश्यूज हों या जिनमें सांस लेने की प्रॉब्लम हो, उनमें फैट एम्बोलिज्म नहीं बनता, जो कि इसका एडेड एडवांटेज है जो मुझे लगा। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। दोस्तों, सबसे पहला है कि ये थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। दूसरा, नो डाउट ये नई टेक्नोलॉजी है रादर देन जो नी रिप्लेसमेंट है वो ट्रेडिशनली बहुत सालों से चलता आ रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। दोस्तों, ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट इसके आधे टाइम या 1/3 टाइम में हो जाता है और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है जो कम से कम 3 टाइम्स द टाइम ऑफ अ ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट लगता है। इसका एक डिसएडवांटेज है क्योंकि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट केवल हड्डी को प्रिपेयर करता है, ये जो पटेला यानी कि घुटने के ऊपर जो कटोरी है उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करता है। और जो एडिशनल ऑस्टियोफाइट्स हैं यानी कि वो हड्डियां जो हड्डियां आसपास बनी हुई है उनको हाथ से ही निकालना पड़ता है। तो आपने कभी देखा होगा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उनमें कभी भी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट यूज नहीं होता। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट केवल प्राइमरी यानी कि सिंपल नी रिप्लेसमेंट्स में काम आता है, बजाय कॉम्प्लेक्स नी रिप्लेसमेंट्स जिनमें बोन डिफेक्ट्स हों या सिवियर ऑस्टियोफाइट्स हों, क्योंकि उनमें वो लोग भी जो रोबोटिक करते हैं वो ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट ही करते हैं। अब बात करते हैं डिबेट की कि क्या हर कॉन्फ्रेंस में वो सर्जन्स जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं और जो ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट करते हैं वो किस बात पे वाद विवाद या कंपटीशन या डिबेट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला, जितनी भी स्टडीज हुई हैं दोनों में ही ये डिबेटेबल रहा है कि रिकवरी उनकी बेटर है तो उनकी बेटर है। तो इसमें कोई क्लियर कंसेंसस नहीं डेवलप हुआ है कि आज तक की किसकी नी रिप्लेसमेंट ज्यादा बेटर है, क्योंकि दोनों के करीब करीब सेम रिजल्ट्स अभी तक आ रहे हैं। दूसरा, देयर इज नो चेंज इन लाइफ ऑफ द इम्प्लांट। दोस्तों, दोनों ही ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट में और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में दोनों में जो लाइफ ऑफ इम्प्लांट है सेम रहती है। कई बार माल अलाइनमेंट की वजह से हो सकता है जो ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट है उसमें माल अलाइनमेंट हो जाए और ज्यादा वेयर एंड टेयर हो और लाइफ ऑफ नी रिप्लेसमेंट कम हो, परंतु ऐसा रोबोटिक में भी हो सकता है। परंतु रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट वाले क्लेम करते हैं कि उनका लाइफ ऑफ इम्प्लांट ज्यादा चलता है बिकॉज ऑफ द प्रिसीजन। हाउएवर, दिस इज स्टिल डिबेटेबल। कोई भी कॉन्सेंसस अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। लार्ज स्टडीज में जिसमें बहुत ज्यादा नंबर्स हों, इसमें कोई अभी कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ है। तो करीब करीब दोनों की लाइफ ऑफ इम्प्लांट सेम है। और अंत में एक सर्जन ने कहा था कि ताजमहल की एक फोटो दिखाई और ताजमहल जब बना था उसमें रॉबर्ट की जरूरत नहीं थी, और अब ताजमहल जो बनेगा रॉबर्ट से हो सकता है उसमें माल अलाइनमेंट हो। तो जो लोग ट्रेडिशनल करते हैं वो तब भी वही रिजल्ट्स देते हैं, और जो लोग आज इंडस्ट्रियलाइजेशन से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं इस मात्रा में, अगर आप समझ रहे हैं, तो वो भी वही बेटर यानी कि अपने तरीके से अद्भुत तरीके दे रहे हैं और वो भी अपने तरीके से अद्भुत रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा उदाहरण आपको बताने के लिए। एट द एंड, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इज अ रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट। वो सर्जन वहीं ओटी टेबल पे खड़ा हुआ है और नी रिप्लेसमेंट में आपके साथ खड़ा हुआ है, ना कि किसी कंप्यूटर पे बैठ के अलग हो गया है। क्योंकि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ऐसे नहीं होती कि पैर को डाला और जैसे हेड ट्रांसप्लांट होता है, पूरा का हेड ट्रांसप्लांट हो गया, ऐसा नहीं होता है जैसा आपने सुना है। तो इट इज अ रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट। तो मैंने आपको सारे फायदे बता दिए हैं। आपको क्या समझ में आया है और आपका क्या सवाल है, प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं और ऐसी सच वीडियोस के साथ निकल के आ सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो करना प्लीज मत भूलना।